अरे वाह, तुम्हारे स्कूल में भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन है क्या, जो तुमने ऐसा लुक लिया है? वैसे तुमने गरीब का लुक क्यों लिया है? तुम कुछ और भी तो ले सकती थी ना। मैं तो डॉल का लुक लिया है और मैं ही विनर आऊंगी। मम्मा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैंने कुछ गलत बोला है क्या? नहीं नहीं बेटा, आपने कुछ गलत नहीं बोला। आपकी बेटी भी सिटी स्कूल में पढ़ती है क्या? और फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए ऐसे कपड़े पहनकर आई है? मेरी बेटी तो आज बारबी डॉल बनी है। और आपकी बेटी गरीब का लुक लिया है क्या इसने? ये गरीब का लुक लेना ज़रूरी था क्या? कुछ अच्छा लुक भी ले सकती थी। बहुत बेकार लग रही है ऐसे। ऐसे कैसे जीतेगी ये कंपटीशन? बड़े अजीब लोग हो। कुछ पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से, जवाब दो इसका। नहीं मैडम, मेरी बेटी सिटी स्कूल में नहीं पढ़ती, उसके पीछे जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ती है और डेली यही पहन के जाती है। इसकी स्कूल यूनिफॉर्म है। क्या ये ऐसी ड्रेस पहनकर जाती है? लेकिन ये तो फटी पड़ी है। ऐसी ड्रेस पहनकर कौन स्कूल जाता है? आप मजाक कर रहे हो ना? मम्मा, ये लोग मजाक कर रहे हैं ना? पता नहीं बेटा, ये तो यही जाने कि ये मजाक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। क्या करते हैं वैसे आप? मैडम मैं एक ड्राइवर हूँ। ड्राइवर? बेटा दूर हटो इनसे, इन जैसे लोगों के मुंह नहीं लगते। क्या हुआ मम्मी? बेटा मैंने बोला ना, इन जैसे लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं किया करते। हम लोग अलग हैं इनसे। मतलब ये कि ये लोग गरीब होते हैं। इनको जितना ज्यादा सर पे चढ़ाओगे ना, उतना ज्यादा दिमाग खाएंगे तुम्हारा। आज 100 रुपये मांगेंगे, कल 1000 रुपये, और उंगली दोगे पकड़ने को, हाथ पकड़ लेंगे। तो बेटा इस बात का ध्यान रखना, आप भी इन जैसे लोगों से दूर रहना और बिल्कुल भी बात मत करना, समझे ना? आंटी, आप मेरे पापा के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। और वैसे भी मेरे पापा जात पात में बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ इंसानियत में बिलीव करते हैं। तो बेटा आप लोगों की औकात भी नहीं है हमारी बराबरी करने की। जितनी हैसियत है उतनी ही बात किया करो। ज्यादा सोचने की और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैडम, हमारी औकात नहीं है आपके बराबरी करने की। ये सब आपने ही तो बनाया है कि कौन अमीर है, कौन गरीब रहेगा, कौन नीचा है, कौन ऊंचा है। ये सब आपका ही तो है। हम कौन होते हैं बोलने वाले? अगर हम में से कोई आपकी बराबरी करने भी लग जाता है तो आप लोगों को बुरा लग जाता है। आप लोगों को लगता है कि हम आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। अभी 10 मिनट पहले जब आपको पता नहीं था कि मैं एक ड्राइवर हूँ, तब तो आपकी बेटी मेरी बेटी से फ्रेंडशिप करना चाह रही थी। लेकिन अब आपको औकात याद आ गई। क्यों? क्योंकि हम थोड़े कम पैसे कमाते हैं, हम आप जितना पढ़े लिखे नहीं हैं। तभी तो मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाह रहा हूँ, ताकि वो आप जैसा बन सके। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप जैसे लोग ऐसे होते हैं। आपको अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम जैसे लोग कितनी मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन आप जैसे लोग सोचते हैं कि जो कुछ भी आप ही है, लेकिन ऐसा नहीं है मैडम। एक बात बताऊं, तुम्हें कंपटीशन जीतने के लिए अमीर या गरीब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो तुम कंपटीशन आराम से जीत सकते हो, बिना किसी की इंसल्ट किए। सुना मैडम आपने? जो बात मेरी बेटी को पता है वो शायद आपको नहीं पता है। किसी भी कंपटीशन जीतने के लिए आपको अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है या फिर कुछ और। आपको बस ईमानदारी से अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है, तभी आप कंपटीशन जीत पाएंगे। और हो सके तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ताकि वो कभी भी किसी और बच्चे का हक ना ले। वरना आप जैसा आज इन्हें सिखाएंगे, बड़े होने के बाद ये भी ऐसा ही बनेंगे। इन्हें लगता है कि हम लोग धरती पे बोझ है, लेकिन ऐसा नहीं है मैडम। हम भी मेहनत करते हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि आप लोग हमें गलत नज़रिए से ना देखें, हमें बराबरी करने दें। क्योंकि हम जैसे लोगों को अगर बराबरी करने का मौका मिलेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैडम आपने क्या कहा था कि जब भी आप जैसे लोग हम जैसे लोगों को उंगली पकड़ाते हैं तो हम लोग हाथ पकड़ लेते हैं, और 100 रुपये देते हो तो 500 रुपये मांगने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पैसों के लिए मरते हैं। हम लोगों को भी इज्जत चाहिए, लेकिन आप जैसे लोग हम जैसे लोगों को इज्जत देते नहीं हैं। और बेटा आप भी अपनी मम्मी की तरह मत बनो, एक अच्छा इंसान बनो। जी अंकल, अब से मैं ध्यान रखूंगी और किसी की भी बुराई नहीं करूंगी। सॉरी मैडम अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो, लेकिन आज की सच्चाई यही है। बेटा स्कूल बस आ गया, चलो।